हरे कृष्णा। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और देखिए किस तरीके से मैंने बहुत ही सरल विधि से आपको ये दिखाया है कि माँ लक्ष्मी की पूजा किस तरीके से की जाती है। दिवाली के दिन ही शाम के समय हमें स्वच्छ होकर के चौक पूरनी है। पहले चौक आप गोबर से भी पूज सकते हैं या आप गंगा जल से भी, या फिर आप अच्छी तरह से पोछा लगा करके हल्दी से वहाँ पे स्वास्तिक बना लें, या फिर इस तरीके से आप टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा के, लाल कपड़ा बिछा करके चौकी हम रखेंगे और चौकी के ऊपर हम लाल वस्त्र, बहुत सुंदर सा लाल वस्त्र, इसको हम बिछाएंगे तो ये माता का आसन हो जाएगा। और एक साइड में हम ले लेंगे चावल, क्योंकि हमें अष्टदल बनाना है, हमें इसके ऊपर कलश की स्थापना करनी है। तो सबसे पहले हम अष्टदल बना करके कलश की स्थापना करेंगे। अगर आपके अष्टदल बनाया जाता है तो आप बनाइएगा, अगर आपके नहीं बनाया जाता तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है बनाने का तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अष्टदल का कमल बना दिया है। अब इस तरीके से बनाने के बाद हम इसके ऊपर अपना कलश स्थापित करेंगे। अब हमें कलश लेना है, कलश के अंदर हमने गंगा जल भी डाल दिया है। गंगा जल डालने के बाद अब हम इसको स्वस्तिक से हम इसकी पूजा करेंगे। कलश की हम कलश को पूरेंगे बोलते हैं इसको, या पूजते हैं। तो हमने ये स्वास्तिक बना लिया है। आप भी इसी तरीके से स्वास्तिक बना लेना कलश के ऊपर, और उसके बाद हम इस पे लगाएंगे मोली। तो कलश की जो कंठ है उस पर हम मोली लगाएंगे, और मोली लगाने के बाद हम कलश की स्थापना करेंगे और कलश को प्रणाम करके हम अष्टदल के ऊपर हम रखेंगे जो हमने ये बनाए हैं चावल के। और ये राइट हैंड में होना चाहिए, माता रानी के राइट हैंड में होना चाहिए और हमारे लेफ्ट हैंड में आना चाहिए। तो ये मैंने स्थापित कर दिया। अब जो हमने दिखाया था पूजा सामग्री में, ये सुपारी, हल्दी की गांठ डाल दी, सिक्का डाल दिया मैंने और सुपारी डाल दी है। अब ये जो हमने अक्षत लिए हैं वो डाल दिए, फूल डाल दिए हैं, और अच्छी तरीके से इनका पूजन करके जो हमने आम के पत्ते लिए थे या अशोका के पत्ते लिए थे उनको भी हम कुमकुम और हल्दी का टीका लगाएंगे और फिर कलश में स्थापित करेंगे हम आम के पत्तों को। तो आप ये 5 भी ले सकते हैं, आप 7 भी ले सकते हैं, जिस तरीके से आपने लेना हो उस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपका कलश बड़ा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर कलश छोटा है तो आप कम भी ले सकते हैं। तो हमने ये डाल दिए पत्ते इस तरीके से, इन्हें अच्छी तरह से सजाएंगे, चारों तरफ फैलाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे एक चावल की ढेरी। तो अक्षत का जो एक कटोरी है हम वो रखेंगे इसके ऊपर। उससे पहले हम नारियल के ऊपर मौली लगाएंगे। मौली लगाने के बाद हम इसको भी टीका करेंगे, और टीका करने के बाद हम इसको जो हमने चावल की ढेरी ली थी उसके ऊपर हम रखेंगे। तो अभी हम नहीं रखेंगे इसको, पहले वहाँ पे चावल की ढेरी रखेंगे। अभी तो मैं सेट कर रही हूँ कि ये ठीक से आ जाएगा या नहीं आएगा। छोटी सी एक प्लेट में मैंने चावल की ढेरी रख दी है। अब इसके ऊपर हम स्थापित कर लेंगे नारियल को। तो नारियल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए और इस तरीके से हमने नारियल को स्थापित कर लिया। लक्ष्मी माता रानी की फ़ोटो को भी हमने अक्षत डाल करके, आसन दे करके हमने उन्हें विराजमान कर लिया है। और यहाँ एक और छोटी सी चौकी लगाई है चावल का आसन दे करके, जिनके ऊपर मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी को मैंने विराजमान कर लिया है। अब छोटा सा और मैं आसन लगाऊंगी चावल का, और इसके ऊपर हम कुबेर महाराज जी का को विराजमान हम कर लेंगे। अब एक और चावल की हमें आसन लगाना है और इसके ऊपर हम रखेंगे माता के चरण। तो ये लक्ष्मी माता के चरण हैं, हम इनकी भी पूजा वंदना करेंगे। तो ये मैंने रख दिया है छोटी सी चौकी के ऊपर माता रानी के छोटे छोटे चरण। तो आप भी इसी तरीके से माता रानी के छोटे चरण ला सकते हैं। अब हाथ में हम पुष्प लेकर के आचमन करेंगे, माता रानी का आह्वान करेंगे कि हे मेरी माता रानी, आप आइए, हमारे घर में पधारिए, अन्न धन के भंडार भरिए और माँ खुश होइए और हमारे घर में स्थायी निवास कीजिए। और ये पुष्प लेकर के हम माता के चरणों में अर्पित कर देंगे, माता के आगे हम समर्पित कर देंगे। अब हमने ले लिया चांदी का बर्तन, जो हम खरीद के लाए हैं, चांदी सोना जो भी हम खरीद करके लाए हैं वो हम माता के आगे समर्पित कर देंगे। यह हमारी पुश्तैनी कटोरी है जो हम हमेशा इसको रखते हैं आगे। और ये हमने बर्तन लिया था, तो हम नए बर्तन की पूजा हमने धनतेरस वाले दिन कर ही ली थी, और इसके बर्तन के अंदर ही हम खील बताशे रखते हैं। और ये ले लिया हमने गंगा जल, और गंगा जल के अंदर हमने फूल रख करके माता को और सारे देवी देवताओं को हमने भावपूर्वक से स्नान कराया है और इनका शुद्धिकरण किया है। और इस तरीके से हमने शुद्धिकरण करने के बाद चावल की एक छोटी सी ढेरी हम रखेंगे और माता का दिया जलाएंगे। और जो दिया है वो पीतल का होना चाहिए और देसी घी का होना चाहिए। एक हम बड़ा दिया रखेंगे, जो ये अखंड दिया है ये रात भर जलता रहेगा। बड़े दिए के अंदर हमने सरसों का तेल लिया है। तो अब हमने जनेऊ किया है, अर्पण कर दिया है वस्त्र स्वरूप गणेश जी को, और चुन्नी चढ़ा दी है वस्त्र स्वरूप लक्ष्मी माता को। तो ये चुन्नी थोड़ी सेट नहीं हो रही थी तो मैंने तस्वीर में लगा दी है चुन्नी, और ये मैंने कलावा माता को अर्पण कर दिया है वस्त्र स्वरूप। तो इस तरीके से
हमने कलावा और वस्त्र हमने अर्पण कर दिए हैं और उसके बाद हम तिलक करेंगे कुमकुम का। हम सभी को तिलक करेंगे कुमकुम का। और तिलक करने के बाद हम सभी को करेंगे, बड़े दिए को, छोटे दिए को, चांदी के बर्तनों को, सोना जो हमने रखा है, सोना वैसे तो सोना नहीं रखा, लेकिन सोना अगर आप रख सकते हो तो उसका भी हमने तिलक करना है। कलश का भी करना है, नारियल को भी करना है, और जो चौकी है उसको भी करना है, और जो हमने बर्तन लिया है नया उसको भी करना है। तो इस तरीके से हमने सबको कुमकुम का टीका किया है और उसके बाद हमने अक्षत अर्पण किए हैं सभी को, माता को, कलश को, जैसे मैंने बताया, बड़े दिए को, छोटे दिए को, सभी को। इस तरीके से हम उनका पूजन करेंगे और सबके आगे हम पुष्प अर्पण करेंगे। तो माता रानी के आगे, गणपति जी के आगे, कुबेर जी के आगे, दिए के आगे, सब जगह अर्पण करेंगे। और ये है माता की सबसे प्रिय वस्तु, यह है कौड़ी और ये है गोमती चक्र। देखिए किस तरीके से होता है गोमती चक्र, ये मैंने दिखाया था आपको पिछले वीडियो में। और ये है कमल गट्टा। तो ये माता को तो अति प्रिय है, तो ये माता के लिए सबसे ज़रूरी है ये रखना। और ये है लक्ष्मी माता की पोटली, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे बनानी है। तो 2 कौड़ी, 2 गोमती चक्र और 2 कमल गट्टे हमने माता के आगे समर्पित कर दिए हैं। माता के पास हमने रख दिए हैं माता की प्रिय चीज़ें। अब हमने सप्त अनाज ले लिए हैं और सप्त अनाज की हमने कुंडी भर ली है। तो देखिए क्या है सप्त अनाज, जौ, बाजरा, काला चना, चावल, धनिया, मूंग की दाल, ये सारी चीज़ें हमें माता रानी के आगे समर्पित करनी है। और माता रानी से प्रार्थना करना है कि हे मेरी माता रानी, हमारे अन्न के भंडार भरे रहें, हमारे धन के भंडार भरे रहें। तो हमारे अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। माँ अपनी कृपा बनाना और हमारे अन्न धन के भंडार हमेशा इसी तरीके से भरे रहें। तो हमें सप्त अनाज की भी पूजा करनी है साथ साथ, जो माता को अर्पण करना है। अब हमें लेनी है खील। खील तो हमने नए वाले बर्तन में हमने रखी दी थी, थोड़ी सी और खीर ऐड करनी है, क्योंकि धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक यही खील चलेगी, इसमें ऐड होती रहेगी और खील और बताशे। अब ये हमने फल ले लिए हैं, मिष्ठान ले लिए हैं, जो माता को हम समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि माँ इसी तरीके से हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। अब जो माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है पान का पत्ता, तो हम इस तरीके से अर्पण करेंगे माँ को। कोई भी खाद्य पदार्थ हमने माता को अर्पण करना है, तो हमने इसी तरीके से पान के पत्ते के ऊपर रख करके अर्पण करना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि भाई माँ, जो भी हम आपको समर्पित करें आप उसे स्वीकार कीजिए और स्वीकार करने के बाद हमारे पर अपना बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। अब मैंने दक्षिणा निकाल दी है और ये हमने रखा है मोरपंख, क्योंकि कार्तिक मास है, कार्तिक मास चला हुआ है। कार्तिक मास तो वैसे भी राधे रानी का सबसे प्रिय महीना है। दामोदर मास है, दामोदर अष्टकम चला हुआ है और कृष्ण जी का, राधे रानी का, यशोदा मैया का सबसे प्रिय महीना है। तो मोरपंख हम कैसे भूल सकते हैं, राधे रानी को हम कैसे भूल सकते हैं, ठाकुर जी हम कैसे भूल सकते हैं। तो हमने उनका सबसे प्रिय मोरपंख रख दिया। तो अब हम ये जोत को प्रज्वलित करेंगे। पहले हमने देसी घी की जोत को जलाया, उसके बाद हम सरसों की जोत जलाएंगे। और जो ये 5 दिए हैं, जो ये मैंने रखे हैं 5 दिए, ये देसी घी के दिए हैं। और साथ में जो खाना है वो हमने रखा है, क्योंकि आज के दिन होता है हमारा व्रत और माता की हम सुनते हैं कथा। और माता की कथा सुनने के बाद उससे पहले हम 5 दिए देसी घी के लगाते हैं। और जो हमने खाना बनाया है वो खाना हम रखते हैं, पूरी, हलवा, छोले, सब्ज़ी, जो भी हम बनाते हैं, लच्छा, वो रखते हैं और कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद माता को ये पुष्प अर्पण करते हैं, भोजन अर्पण करते हैं और कथा सुनने के बाद ही हम अपना व्रत खोल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बाद में माता को धीरे धीरे हम खील की वर्षा करेंगे। तो माता रानी के ऊपर खील की वर्षा करेंगे और कहेंगे कि माता रानी, जिस तरीके से हम आपके ऊपर खील की वर्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार आप हमारे ऊपर अन्न धन की भरमार करके रखना, हमारे घर में अन्न धन का भरमार करके रखना, हमारे घर में अन्न धन की वर्षा करके रखना। तो इस तरीके से जो देसी घी के दिए हैं, हमें ये नहीं हटाने, ये हमें यहीं रखने हैं लक्ष्मी माता के आगे। और आज के दिन काजल पूरने का भी दिन होता है। तो आज के दिन हमने बचपन से हम देखते आ रहे हैं, हमारी मम्मी सरसों के तेल के ऊपर कोई भी छोटी सी थाली ऐसे एडजस्ट करती थी कि जिससे काजल बन जाता था। मैं तो आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रही हूँ कि चम्मच के ऊपर कैसे काजल बनता है, और वो बहुत पूरी रात भर तक बनता रहता था और अगले दिन हम अपने आँखों में काजल डालते थे तो हमारी बड़ी मोटी मोटी आँखें हो जाती थी। तो इस तरीके से काजल पूरना है और सभी घर के सदस्यों को काजल लगाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से काजल आप पूर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा निकल गया है काजल, और इस तरीके से आप सभी घर वालों के आंखों में आप काजल डाल सकते हैं। तो काजल लगाने के बाद कोई भी आंख की बीमारी नहीं होती थी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हो जाती थी, आई लैशेज और आई लाइनर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। कथा सुनने के बाद हम माता की आरती करेंगे, और माता की आरती आप कपूर से भी कर सकते हो, दिए से भी कर सकते हो, धूप से भी कर सकते हो, जिस तरीके से भी करनी है उस तरीके से कर सकते हो। या आप गोबर के छोटे से उपले के ऊपर आप देसी घी डाल करके, कपूर डाल करके और लोबान वगैरह डाल करके भी उससे भी आप पूजा कर सकते हो। पूजा खत्म होने के बाद जो आपने 11, 21, 51 जितने भी आपने दिए
आपने बनाए हैं सरसों के तेल के, वो आप उठा उठा करके रख करके आएंगे। एक तो दिया जाएगा आपका चूल्हे के पास, जो हम जहाँ पे गैस होती है, जहाँ आप खाना बनाते हैं, एक वहाँ जाएगा, एक नलके के पास जाएगा, एक तुलसी मैया के पास जाएगा, और एक बाहर घर के बाहर जो द्वार है वहाँ जाएगा, एक आंगन में जाएगा, एक जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ जाएगा, और एक जो चौराहा होता है वहाँ जाएगा, मतलब वहाँ लगेगा, और एक जाएगा पीपल के पेड़ के नीचे। अगर आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो आप वहाँ पर भी रख सकते हैं, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, किसी भी पेड़ के नीचे आप रख के आ सकते हैं। तुलसी मैया में जरूर लगाइएगा। और ये सरसों के तेल का अखंड दीपक पूरी रात भर जलता रहेगा। हमारे यहाँ 2 दिए जलते हैं, बड़े दिए, एक देसी घी का जलता है और एक सरसों के तेल का जलता है। आपने जिस तरीके से भी आपने जलाना है आप उस तरीके से प्रज्वलित कर सकते हैं दीप को। तो मैंने जो आपको दिखाया है ये इस तरीके से पूजा विधि है, बहुत ही सरल पूजा विधि है। आप कहीं पर भी जहाँ पर भी हो, आपके पास कोई अगर सामान अवेलेबल ना हो तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं पूजा। और एक बुक आती है जिसमें करवा चौथ की, अहोई की और दीपावली की सारी उसमें कथाएं होती हैं, तो आप वो वाली बुक भी अपने पास रख सकते हैं, उससे भी आप पढ़ करके अपनी कहानी सुन सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो आप व्रत इस तरीके से खोल सकते हैं कथा सुनने के बाद, और माता को अर्पण करने के बाद सारे मिष्ठान और जो भी हमने खाना बनाया है वो सब अर्पण करने के बाद अपना व्रत आप खोल सकते हैं। और इस समय बायना भी निकलता है, तो वो जो बायना निकलता है वो लक्ष्मी जी का निकलता है, वो हम लक्ष्मी जी को अर्पण कर देते हैं, और जो बाद में जो वो बायना होता है वो हम सासू जी को दे देते हैं। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से मैंने आपको पूजा विधि दिखाई है। घर के अंदर ही बनाए हमने पकवान हैं, आप हलवा भी बना सकते हैं। इसी तरीके से घर के अंदर पकवान बना करके आप पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, धन्वंतरी की, कुबेर जी की, सरस्वती मैया की। इस तरीके से पूजा करके, आह्वान करके आप उनको आप बुला सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप प्लीज़ आप स्थायी निवास कीजिए हमारे घर में, और हमारे बच्चों पर, हम पर सदैव कृपा बनाए रखें, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। तो ये देखिए सरल विधि हमने दीपावली की पूजा कैसे की है, लक्ष्मी माँ की पूजा कैसे की है, कुबेर महाराज की और धन्वंतरी जो हमारे औषधि के देवता हैं उनकी हमने कैसे पूजा की है। तो इस तरीके से सरल विधि से आप भी अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सरल और संपूर्ण विधि बताई है दीपावली पूजा की, तो आप इस तरीके से अपने घर में करिए और लक्ष्मी माता को प्रसन्न कीजिए। तो मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्रत कथा गृहस्थ को। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, अभी आएगी लक्ष्मी माता रानी की कथा, जो आप कथा भी सुन सकते हैं, जो हम कहानी सुनते हैं व्रत खोलने के बाद जो हम कहानी सुनते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो ये है वो बुक जिसमें से आप पढ़ सकते हैं, और अगर ना पढ़ना चाहें, अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल ना हो, तो मैं वो आपको कथा और कहानी में दोनों सुनाऊंगी, और उसका वीडियो भी मैं डालूंगी जिसमें गणेश जी की कहानी और कथा होंगी। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्रत कथा गृहस्थ को। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।